हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, एंजॉय करिए और जाइए थोड़ा घूम टहर करके बाहर आइए। अभी मैं भी निकलूंगा तो मुखर्जी नगर नेहरू विहार की तरफ चलूंगा, बहुत सजाया गया है। ठीक है, उसके बाद आकर के फिर अपना पढ़ाई भी करते रहिए। आज हम लोग इसलिए आए हैं दशहरा के शुभ अवसर पर। हमने सोचा कि थोड़ी पढ़ाई की भी बात कर लिया जाए। एंजॉय तो चलता रहेगा पूरे जीवन। तो अभी घटना चक्र पूर्वावलोकन ने 2023 जो निरस्त हुआ है समीक्षा अधिकारी, उसके हिंदी पेपर का सॉल्व निकाला है, उत्तर कुंजी। ठीक है, तो इनके उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्न विवादित हैं। उस पर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आपको, क्योंकि होता क्या है कि जिसकी किताबें बहुत ज़्यादा फेमस हों, मार्केट में बिक रही हों, तो उस पर लोग बहुत विश्वास कर लेते हैं और विश्वास के चक्कर में बहुत कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और साधारण प्रश्नों को भी हम लोग गलत कराते हैं, क्योंकि आंख बंद कर कर उस पर विश्वास कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ है। आयोग का इसीलिए जरूरी होता है आंसर की। तो दुर्भाग्य से पेपर आउट हो चुका था, तो अब तो हमें नहीं लगता है कि इसका आंसर कुछ आना है, क्योंकि जो पेपर होता है उसका ही आंसर की देने में लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ होता है, सालों साल लगा देते हैं। तो फिर ये तो निरस्त हो गया है, क्यों मेहनत करेंगे इस पर। ठीक है, और रही बात घटना चक्र पूर्वावलोकन की, तो ये सब देखो, बुक लिखने वाले लोग नहीं है ये लोग, जो है हूबहू प्रश्नों को छाप देते हैं, थोड़ा सा व्याख्या वगैरह पे मेहनत करके अपने टीम द्वारा लिखवा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो आयोग आंसर की जारी करता है उसके बेस पे ये लोग बनाते हैं। फिलहाल जो है आंसर की इनको मिला नहीं तो इन्होंने अपना जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी इनके आंसर की में त्रुटियां हैं, तो उन त्रुटियों को हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 3-4 प्रश्नों का विवाद है और मान लीजिए वही रिपीट हो गया एक दो प्रश्न, तो आपकी गलती हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के। विशेषण द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष। कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। द्रौपदी का जो है पर्यायवाची पांचाल नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और बढ़िया से प्रूफ भी मैंने दिखाया था, इससे पहले मैं अपने बुक से सॉल्व करवाया हूं इन सबको। तो थोड़ा फटाफट करते हैं। उच्छिष्ट है ना, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होता है, केवल अ उपसर्ग लग गया। बहुत ही आसान प्रश्न था, बच्चा भी कोई कर देता। समाज का व्यास होता है, बहुत ही सरल है, कोई बात नहीं है। ठीक है, सभी पढ़ते हैं जानते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, उसके लिए एक ही यहाँ पे देखिए युत्सा लिखा हुआ है, आसान है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, अशुद्ध वाक्य का है, तो यहाँ पर इन्होंने बी माना है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, तो ठीक है, ओवरऑल यही मैंने भी बताया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर आते हैं तो घोटक बहुत ही आसान है। अश्व ऊपर दिया हुआ है, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, तुरंत हम पहचान गए, अश्व इसका सही उत्तर है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो यहाँ पर देखिए विवाद है, इसमें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। ये हमारा प्रश्न है। 4 विकल्प है, मयंक, गयंद, सगुन, सगुन है, सड़क वाला स है, दंत स, सगुन, सकल। तो इसमें इन्होंने उत्तर दिया है, घटना चक्र वालों ने ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो उत्तर दिया है इन्होंने सकल, जबकि ये गलत उत्तर है। अगर माने तो ये गलत है, नियरेस्ट की माने तो सही हो सकता है, क्योंकि शकल में तालव्य स लगेगा तब सही होगा कि ये एक तत्सम शब्द है। इसका प्रूफ भी दिखा रहा हूं, मुझे आप लोगों को पता है कि मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं। शकल, अब इसके तद्भव की बात करेंगे तो छिलका का शकल होता है। ठीक है, छिलका का तत्सम होता है शकल, तालव्य स लगता है, एक प्रकार से गलत है। मयंक का हमने दिखाया था प्रूफ, फिर से दिखा देते हैं। गयंद का गजेंद्र होता है, मयंक का मृगांक होता है, मयंक पर चंद्रमा का पर्यायवाची भी है, तो मयंक भी तद्भव है, गयंद भी तद्भव है, सगुन सगुन भी तद्भव है, क्योंकि इसका होता है तत्सम शकुन, तालव्य स लग जाएगा। ठीक है, शकुन। तो इस प्रकार से ये 8 नंबर प्रश्न ही विवादित है। बस आयोग अगर आंसर की जारी करता तो ये प्रश्न या तो उसे डिलीट करना पड़ता या तो सबको नंबर बांट देता। मच्छिका, मच्छिका है, बेहद ही आसान है। 10वां प्रश्न भी ए और बी दोनों सही है, कोई बात नहीं। अगला आते हैं अप्रत्याशित, आसान है, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छो हेड़ी 20 बार पूछा गया है, बहुत ही आसान है, कोई बात नहीं। 14 नंबर में अटकते हैं, यहाँ पे घटना चक्र वालों ने गलत उत्तर दिया है, इनका विवाद में। अच्छा देखिए 8 नंबर को मैं प्रूफ तो दिखा दूं, फिर आगे बढ़ता हूं, रुकिए पीछे लौटते हैं।
8 नंबर का चर्चा तो कर लें, हमने तो बता दिया लेकिन प्रूफ तो दिखाया ही नहीं। रुक जाइए, आइए यहाँ पर देखिए, हरदेव पहाड़ी की पुस्तक का फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छिलका, छिलका है ना, यही ना बता रहा था, छिलका का शकल होता है तालब स शकल, ठीक है, तब जो है सही होगा। लेकिन प्रश्न में क्या था, दंत स, जो कि गलत है। एक प्रकार से प्रश्न विवादित हो चुका है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, अगली बार से इसका आंसर की तो देगा नहीं, आयोग का इसका लेना देना है नहीं। अगले प्रश्न में बाय द वे विकल्प दिया हो, तालब स वाला भी शकल भी दिया हो और शकल भी दिया हो, तो अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही इससे मिलता जुलता एक शब्द ऊपर है, देखिए छकड़ा, छकड़ा का शकट होता है, ठीक है, छिलका का शकल होता है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। और बात करते हैं एक इस चीज का है, क्वेश्चन नंबर 8, मयंक। मयंक का देखिए कई बार आया हुआ है, विकल्प में दिया, यहाँ तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, तो तद्भव डी को माना गया है, क्योंकि मयंक, मयंक है एक तद्भव शब्द, इसका होता है तत्सम मृगेंद्र, ठीक है। अभी अपने भी नोट से मैं अपने भी किताब से दिखा दूंगा। और बाकी बात करें, और इसमें अगले पेज में चलते हैं, और अगले पेज में कहाँ है, यहाँ भी देखिए, ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ भी कह रहा है तद्भव शब्द कौन सा है, गयंद है, क्योंकि गयंद का तत्सम होता है गजेंद्र। इन्होंने नहीं दिया है उसका, केवल एक लिख दिया है तद्भव शब्द है, लेकिन इसका गजेंद्र है। अभी मैं अपनी बुक से प्रूफ दिखा देता हूं, ठीक है। यहां भी देखिए, पुनर्परीक्षा जो 16 के हुए थे उसमें भी कह रहा है कि निम्न में से कौन तत्सम है, तो तत्सम भाई जीर्ण है तो जीर्ण है, गयंद्र नहीं है, और गयंद्र हाथी का पर्यायवाची भी है, और इस यहां भी नहीं लिखा है, लेकिन इसका गजेंद्र तत्सम होता है, ठीक है। अभी मैं और भी दिखा दूंगा प्रूफ, आइए दिखाई देते हैं, और क्या दिखा देंगे, अभी लगे हाथ दिखाएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। छिलका, देखिए लोअर मेंस में आया हुआ है, एक घटना चक्र का ही फोटो है। यहाँ पर थोड़ा सा इनको मेहनत करना चाहिए था, कि हम स्पष्टीकरण सही से देना चाहिए था, ठीक है। छिलका का शकल होता है तत्सम। और ये है मेरे बुक का फोटो, जो कि नोट्स फॉर्म में है, देखिए छिलका का शकल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन 8 का प्रूफ है, ठीक है। और गयंद का देखिए गजेंद्र होता है, यहाँ भी मेरे बुक में है, जो मार्केट में लोग ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी तारीफ कर रहे हैं इस किताब का, कुछ है तथ्य। गयंद का हो गया, आओ भाई मृगांक का दिखा देते हैं, मृगांक का, मयंक का मृगांक होता है, ठीक। संतुष्ट हो गए पूरी तरह से। चलिए आगे दूसरे प्रश्नों का साक्ष्य है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अघी प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म। तो इन्होंने ए को अशुद्ध माना है, यानी अघी को का विलोम अनग होता है, अशुद्ध माना है। बिल्कुल सही बात है, अघी का अनग नहीं होता, अघ का अनग होता है। यहां लिखा हूं देखो, अघ का अनग होता है और अघी का निरग होता है, शुद्ध तो यही है। इस हिसाब से आपने ए तो सही माना है, लेकिन बी सी को क्यों नहीं सही माना है? ए को मान लिया अशुद्ध, तो सी को अशुद्ध क्यों नहीं माना है? अधिकतम का अत्यल्प नहीं होता है, उसका भी मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से एकदम रट डालिएगा, अघ का अनग, अघी का निरग होता है। अधिकतम, अल्पतम सब मिलते जुलते शब्द को मैं अपनी किताब में एकदम व्यवस्थित तरीके से रखा हूं। आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए अनग का विलोम, इन्होंने ही घटना चक्र का ही फोटो है। यहाँ पे क्या मान लिया है? यहाँ पे मान लिया है इन्होंने अनग का विलोम अघी है, जबकि विकल्प में निरग है। व्याख्या में भी बकायदे दिया है अनग का विलोम अघी होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे गलत है। फिर नीचे ही प्रश्न है, तो 21 में आया है। फिर देखिए आरओ 2017 प्री में ही पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है विलोम शब्दों का सही युग्म, यहाँ पे अघी का निरग मान लिया है। ऊपर क्या मान लिया है? अघी का अनग, अनग का अघी मान लिया है, यहाँ पे अघी का निरग मान लिया है। तो ये विवादित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका प्रश्न का, ठीक है। आइए अब आइए एक प्रश्न यहाँ पे आ जाइए, और यही दूसरे किताब में क्या है, यहाँ स्टार बना दिया गया है। ये दोनों ही फोटो घटना चक्र का है, अलग अलग किताब का है, सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पे वही प्रश्न है, देखिए आरओ मेंस 21 का, यहाँ देखिए स्टार बनाया हुआ है, और वहां पे बाकायदे कह रहे हैं कि अगम का अनग का विलोम अघी है, और इस किताब में स्टार बना दिया गया है। यहाँ कह रहे हैं अनग का विलोम अग है, वहां की व्याख्या में क्या लिख रहे हैं कि अनग का विलोम अघी है या अघी का विलोम अनग है, ठीक है।
तो यहाँ कह रहे हैं अनग और निरग परस्पर समानार्थी शब्द है। तो बस आपको दिमाग में बैठाना, अग का विलोम अनग और अघी का निरग होता है। ठीक है, ध्यान रखा करिए। चलिए भाई, आगे किस चीज का प्रूफ है यह अच्छा है। अधिकतम अत्यल्प अत्यल्प अधिकतम का अत्यल्प होता है कि अल्पतम होता है, अधिकता का अल्पता होता है, क्या होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देख रहे हो ना कितने अच्छे तरीके से मैंने लिख करके सब कुछ व्यवस्थित रखा है। यहाँ आओ। अच्छा, ये तो अग अनग, हाँ इसका प्रूफ देख लो। देखो मैंने अपने नोट्स में लिखा है अग का अनग, अघी का निरग, दोनों शब्द है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 में जो एक शब्द था अधिकतम। अधिकतम ही था ना जी। ये देखो पहला शब्द अधिकतम। अधिकतम का क्या होता है, अल्पतम। अधिकता का होता है अल्पता, अधिक का होता है अभाव, अत्यधिक का होता है अत्यल्प और स्वल्प, दोनों मतलब होता है। अत्यल्प रहे तो अत्यल्प, स्वल्प रहे तो स्वल्प। अत्यधिक का होता है अत्यल्प, न कि अधिकतम का अत्यल्प होता है, अधिकतम का अल्पतम होता है। ठीक है, ये तो मेरे किताब से साच हो गया। आओ, ये हरदेव बाहरी किताब है, इससे दिखा देते हैं। यहां भी देखो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है अधिकतम का अल्पतम होता है, जो कि घटना चक्र ने क्या माना है, गलत माना है। यहां पर देख सकते हैं। और ये देखो अत्यल्प, अत्यधिक का अत्यल्प होता है। तो इसको सही कर लेना, सुधार कर लेना, आंख बंद करके करके गलत मत चले आना। ठीक है, कि घटना चक्र ने सॉल्व किया है तो अरे बाप रे बाप, सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे किताबों में गलतियां हो जाती हैं। और ये सब पेपर छापने वाले हैं, कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया, बहुत ज्यादा सोच नहीं, मैं रिसर्च करता हूं किसी चीज पे, ताकि आपके एक एक पॉइंट को बचाया जा सके। तो अधिकतम का अल्पतम ध्यान से रख लेना, अधिकता का अल्पता होता है, अत्यधिक का अत्यल्प होता है, और स्वल्प भी होता है, इसका स्वल्प भी होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक प्रश्न और बचा हुआ है, आइए यहाँ पर। तो और बाकी तो बहुत बेहद आसान आसान है। एक खर का गर्दभ होता है, दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद आते हैं, अरे भाई सही से रहो, बड़ा हो जा रहा है कभी छोटा। गंगा, यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, बच्चों वाला प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ पे खर का गर्दभ हो गया ऊपर, आइए नीचे। गंगा का मृगांक है, अभी बार बार चर्चा किया है। मृगांक किसका है, चंद्रमा का है। आग का लोचन होता है, इंद्र का पुरंदर, कोई डाउट नहीं। कौन सा तद्भव शब्द है, कपड़ा, कपाट नहीं कर पर होता है। ठीक है, यही त्रुटिपूर्ण है। गपा की गहरा गंभीर पुराना पुराण वचन वयन सब सही है। परित्यक्ता बहुत आसान है, जिसके पति ने छोड़ दिया हो। भीतर का अभ्यंतर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अशुद्ध विलोम शब्द है, अरे भाई ऐहिक का पारलौकिक होता है, तो लौकिक कैसे होगा। रात्रि का क्या है, सरवरी है, बहुत आसान प्रश्न है, बच्चों जैसा प्रश्न है। प्रतिबिंब का विशेष प्रतिबिंब होता है, किताब से मैंने बहुत साफ साफ दिखा दिया था। उपरोक्त गलत शब्द है, उपर्युक्त हमेशा सही लिखा जाता है, उपर्युक्त शुद्ध होता है, उपरोक्त शब्द गलत होता है, दिखा चुका हूं। वह खंभा गिर गया, परिणाम मतलब माप जोख वाली कोई बात नहीं है, गुण की कोई बात ही नहीं है, संख्या की कोई चर्चा नहीं है, निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, दृश्य बहुत मनोरम है, मनोरम है, विभत्स है, घृणित है, मोटा है, पतला है, दुबला है, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द अकार, 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 ये तो बहुत आसान चीज पूछ दिया। अकार नहीं आकार शुद्ध शब्द होता है। हैं, कुआं नहीं कुआं होता है, छोटा उपमात्रा, हम लोग गलत उच्चारण करते हैं बचपन से, कुआं कुआं कुआं, लेकिन कुआं होता है। ठीक है, वधु होता है। अतिथ का शुद्ध रूप होगा, देखिए अतिथ, दोनों पे ही छोटी एक मात्रा। ठीक, अतिथ। ये तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द व्याकरण उसमें भी मैंने लिखा है, जो अचानक घर पहुंच जाए उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अतिथ, दोनों में ही, त में भी छोटी एक मात्रा, थ में भी छोटी एक मात्रा होता है, ध्यान रख लेना। बाकी शुद्ध वधु है, वर वधु, ये भी किताब में मैंने साक्ष्य दिखाया था, पढ़ोगे तब तो देखोगे ना, पढ़िए तब तो देखेंगे। बरसात बिल्कुल न होना, अतिवृष्ट अनावृष्ट, बच्चों जैसा प्रश्न। युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, ये प्रश्न भी एक विवादित लग रहा है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, पहली बात तो अगर मान लिया खाए, तो देखिए जो है खाया मूल शब्द होता है, खाना खाया, तो खाए ए का प्रयोग हमेशा जो है किसमें होता है,
जो विकारी शब्द न हो। अविकारी, जो अविकारी होते हैं जैसे लिए, इसलिए, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसमें ए का प्रयोग करते हैं, उस हिसाब से अशुद्ध है। तब भी मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत जो है आयोग इस पे ध्यान नहीं देता है, उतने सीरियस नहीं। बाकी श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, जब हो गया अधिक तो बहुवचन। यहाँ पे लिए का प्रयोग, यहाँ भी यह का ही खेल है। यहाँ पे लिए क्रिया के रूप में प्रयोग जब हो रहा है तो लिए इस प्रकार से होना चाहिए। तो एक प्रकार से इस हिसाब से तो विकल्प ए भी गलत है। और यहाँ पे लिए का ए वाला प्रयोग होना चाहिए, है ना। यहाँ पे अव्यय के रूप में प्रयोग तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पे यह अव्यय, अव्यय मतलब जिसका व्यय न हो, उसी को विकारी अविकारी कहा जाता है, ठीक है। ए अव्यय जिसका कोई व्यय नहीं होता है, या अविकारी यानी जिसमें कोई विकार न उत्पन्न हो, जस का तस बने रहे, उसके लिए ए का प्रयोग होता है। लिए, इसलिए, ऐसे शब्दों में, चाहिए, इन सब में, ठीक है। लेकिन जब ये क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा हो तो यहाँ पे य का प्रयोग करते हैं, न कि ए का। इस हिसाब से सी भी गलत है, इस प्रकार से ए भी गलत है। सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, किसको खिलाया? वाक्य ही अपूर्ण है, समझ में नहीं आ रहा है। रोटी और दूध खाई कहा होता तब तो समझ में आ रहा है। रोटी, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, तो सीधा सीधा इन्होंने उत्तर गलत दिया है। ए और बी शुद्ध है। कैसे शुद्ध है, हमको प्रूफ करिए भाई। दूध पिया जाता है, रोटी खाया जाता है, ये देख रहे हो ना। एक मिनट रुके, कलर बदलते हैं। भाई संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, तो यहाँ पे यह प्रयोग होना चाहिए। खाए में खाए, ए होना चाहिए, ठीक है। ए वाला यह, इस प्रकार से यह शुद्ध है। खिलाई, दूध खाया थोड़ी नहीं जाता है, दूध तो पिया जाता है। यहाँ पे लिखना चाहिए था चितांशु ने दूध पिया और रोटी खाई। या किसी को खिला रहा है तो कोई बात नहीं, खिलाई। लेकिन भाई यहाँ पे खिलाई शब्द का प्रयोग है, तो बी कैसे शुद्ध वाक्य है? तो ए भी उत्तर इनका गलत है, ठीक है। श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए, लिए में भी ए प्रयोग होगा, यह वाला, यज्ञ वाला यह, ठीक है। ऐनक वाला ए नहीं। तुमने रुपए दिया, रुपए दिए, बहुवचन की बात है तो रुपए दिए होगा। तो ये भी इनका उत्तर गलत है, ठीक है। 4-5 प्रश्न है, 60 में 5 प्रश्न बहुत बड़ी बात होती है। 4-5 अगर इनका पढ़ के गए आप और गलत करके चले आए तो माइनस मार्किंग घट करके आप तो 51-52 पे आ जाओगे, है ना। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। बाकी जंगम का स्थावर बहुत आसान है, इस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। नित्य दिन दुखियों भोजन देने की जहाँ पे फ्री में व्यवस्था हो, सदावर्त होता है, बहुत आसान है, प्रूफ भी दिखा चुका हूँ। ये तो हंसी मजाक करने के लिए प्रश्न बना दिया गया। ऐतिहासिक घटना ही होती है, विदुषी महिलाएं होती हैं, रोचक कथा होता है, महती जो है, ये सब चीजें बकायदे दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़ लो। ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, महती पुस्तक, रोचक कथा। विद्युत, इससे आसान क्या होगा? दामिनी दिया हुआ है पहले ही नंबर पर, ठीक है। औरस, औरस का होता है दत्तक। कभी कभी देखना जारज भी होता है, अगर जारज औरस नहीं रहे, अरे औरस का विलोम पूछे और विकल्प में दत्तक दिया रहे, अरे दत्तक न दिया रहे, जारज दिया रहे, तो ध्यान रखना जारज को भी अपना टिक कर देना अगर दत्तक नहीं है तो। कामदेव आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न नंबर 44 में कौन सा समस्या इनको आ गया भाई, घटना चक्र वालों को? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। दो विकल्प कैसे तुमने मान लिया भाई? व्याकरण और व्याकरणज्ञ, दो प्रश्न आपने कैसे मान लिया? दो इसका विकल्प सही। ये तो प्रश्न ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है और सेम ऐसा विकल्प भी बनाया गया है, उसमें व्याकरण भी है, व्याकरणज्ञ भी है। आपने ही अपने उत्तर का उल्लंघन कर दिया। तो इसमें कहीं भी व्याकरणज्ञ तो दिया ही नहीं गया। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, व्याकरण जानने वाला, व्याकरण का ज्ञाता, उसके लिए एक शब्द है व्याकरण, ठीक है। और ये प्रश्न एक बार नहीं, कई बार, बहुत कठिन नहीं है, कई बार पूछा गया है। तो ए, सी और डी जो उत्तर दिया है गलत है, और बड़े ही कॉन्फिडेंस से यहां पर लिख रहे हैं कि व्याकरण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द व्याकरण और व्याकरणज्ञ दोनों शुद्ध है। कैसे शुद्ध है आइए दिखाते हैं। आइए, ये देखिए प्रश्न आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो। ये प्रश्न यूपीएनटी, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस
यूपी लोअर स्पेशल मेंस, यूपी पीसीएस मेन 2000, बीपीएससी मेंस, सब में पूछा गया है। स्पष्ट रूप से व्याकरण दिया हुआ है, व्याख्या में भी आपने दिया है। चलो इसमें व्याकरणक दिया है, व्याकरणिक दिया है, व्याकरणी दिया है। बात करते हैं व्याकरणज्ञ को आपने माना है, सेम वही प्रश्न दिखा दें। ए आइए, आरओ स्पेशल मेंस 2010, ऑब्जेक्टिव आता है मेंस में भी और प्री में भी। चलो ये प्रश्न आपने अपने हिसाब से ऑप्शन बना दिया, क्योंकि लोअर में ऑब्जेक्टिव नहीं आता, मेंस में लिखने के लिए आता था, ठीक है। उसी तरह मेंस में पीसीएस में भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, सीधा आपको कहा जाता है कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द लिखिए, लिखना पड़ता है, विकल्प नहीं मिलता है। तो समझ में आ रहा है, अपने हिसाब से आपने विकल्प यहां बना दिया, लेकिन तब भी आपने व्याकरण को माना है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रश्न तो आरओ और एपीओ मेंस में आया हुआ है, और यहाँ पे व्याकरणज्ञ भी लिखा हुआ है और यहाँ पे व्याकरण लिखा हुआ है। व्याकरण को आपने व्याकरणज्ञ यहाँ पे एबीसी तो नहीं माना, यहाँ तो आपने सी ही कह रहे हैं कि व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसको व्याकरण कहते हैं, सी मान लिया और कह रहे हैं कि यही उपयुक्त व्याख्या देख लीजिए। तो व्याख्या में आपने कहा है जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है या व्याकरण का ज्ञाता के लिए एक शब्द है व्याकरण, अन्य विकल्प सही नहीं है। ऊपर सही नहीं है तो इसमें भी सही नहीं है, आप ही तो बोल रहे हो, फिर ऊपर आप अपने ही उत्तर का उल्लंघन कर रहे हो। कम से कम देख तो लेते, पलट कर जाकर थोड़ा मेहनत तो कर लेते भाई, एक एक नंबर का बहुत मार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ये तो हो गया किताब घटना चक्र की बात। अब बात करते हैं एथेंटिक किताबों की। यहां भी देखो, ये देखो छापा पड़ा है कितने जगह, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, देख रहे हो कितना छापा पड़ा है, कितनी बार पूछा हुआ है, 20 बार पूछा हुआ है, देख चुके होंगे। यहां पे भी व्याकरण दिया हुआ है, ठीक है। दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, व्याकरणज्ञ नहीं है। बहुत से यूट्यूबिये जिनका किताब भी निकल रहा है, चल रहा है, वो लोग भी ऐसा कह रहे थे कि व्याकरण के साथ साथ व्याकरणज्ञ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? ढूंढ लीजिए, एक नहीं 4-4 किताबों को ढूंढ लीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य की बात है, एक प्रश्न गलत हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हो सकता है उसी प्रश्न से वो एग्जाम से प्री से बाहर हो जाए, हो सकता है मेंस में वही प्रश्न आ जाए 1 नंबर से, उससे बाहर हो जाए। थोड़ा रिसर्च करिए, मेहनत करिए, है ना। जो आयोग ने पूछा है, जो आयोग ने उत्तर माना है, इससे पहले अरे 23 का आंसर की नहीं दिया है, बाकी का आंसर की तो दिया है ना। क्या मान रहा है उसको देखिए, फिर आपने किया क्या माना है उसको देखिए, फिर और अच्छे अच्छे जो किताबें हैं, जो राइटर हैं, जो प्रचलित हैं, वासुदेव नंदन हो गए, पृथ्वीनाथ पांडे हो गए, हरदेव बाहरी, राघव प्रकाश, दुनिया भर की किताबें हैं। जैसे देखिए यहाँ मैंने फोटो लिया है, जो व्याकरण जानता है, क्या है? व्याकरण है। किसका है फोटो? ये वासुदेव नंदन का है। इन्होंने तो नहीं कहा कि व्याकरणज्ञ भी हो सकता है, या आबलिक लगाकर इन्होंने कोई शब्द लिखा हो, नहीं लिखा है ना, व्याकरण माना है। ठीक, आइए आगे। ये किसका है भाई? पृथ्वीनाथ पांडे ने 2 शब्द, जो व्याकरण को जानता हो, व्याकरण तो पहले पे रखे हैं, आबलिक लिख के व्याकरणिक लिखा है, लेकिन व्याकरणज्ञ नहीं लिखा है। और आयोग ने जब भी माना है तो यही उत्तर माना है, व्याकरण, और बहुत बार आया है। अगर व्याकरणिक ये विकल्प में रहेगा तो हो सकता है प्रश्न विवादित हो, लेकिन वहां तो व्याकरणज्ञ माना है आपने, व्याकरणज्ञ, ये ज्ञ छ नहीं ज्ञ, इसको मान रहे हो, ये तो सरासर गलत है, कहीं दिया हुआ नहीं है, मैं तो हर जगह देख लिया। और दिखाते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे को हो गया। ये किसका है भाई? किसी का है, मेरे पास बहुत किताबें हैं, किसी एक व्यक्ति या हाँ, हरदेव बाहरी, जिस पर शब्द अर्थ लिखा होता है, उसमें ये तो समझ नहीं आ रहा है क्या लिखे हैं, किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित। ये मिसप्रिंट हमें लगता है, गलतियां हो जाती हैं, कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ तो चलो ठीक है, ये सब लिखे हो तो ये सुधार कर लेना, पृथ्वीनाथ पांडे पे अगर हो, अरे सॉरी, हरदेव बाहरी किताब है, हरदेव बाहरी की है। तो यहाँ तो हमें लगता है पूरा वाक्य ही गलत छप गया, ठीक है। आइए और देख लेते हैं साक्ष्य। हाँ, ये हरदेव बाहरी एक पब्लिकेशन, दूसरा किताब है इनका, हरदेव बाहरी और केदारनाथ पांडे हैं, कहाँ गया, उनके किताब में है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, व्याकरण किसे कहते हैं भैया? व्याकरण जानने रचने वाला या ज्ञाता, एक ही बात है। अब आइए एक किताब और है, इस पे भी उदाहरण दे देते हैं। व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसको व्याकरण कहते हैं। कितना साक्ष्य दिखा दिया। तो व्याकरण, ये मेरा किताब है जो नोट्स के रूप में मार्केट में चल रहा है, बहुत अच्छी किताब है। इसको ये मत सोचिएगा कि जो है ये सबका पापा है, हर चीज दिया हुआ है।
जो व्याकरण जानता है या व्याकरण का ज्ञाता उसे कहते हैं व्याकरण। मैंने तो नहीं लिखा व्याकरणज्ञ, कहीं किताब ने भी नहीं लिखा है, तो मत परेशान होइए, मत भटकिए, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि व्याकरण का जो ज्ञान रखने वाला है वह व्याकरण ही है, कंफ्यूज मत होइए जो कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से। चलिए, मुख का वाचाल होता है, कभी कभी मौन मौन का मुखर और मुख का वाचाल होता है, लेकिन लोक सेवा आयोग अगर मुख का वाचाल या मुखर दिया हुआ है तो उत्तर एक बार दो माना था, दोनों मान लिया था। पत्थर प्रस्तर, ये सब आसान प्रश्न है, इस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं, जो अपने किताब से सॉल्व कराया हूं, देख लीजिएगा। भौजाई का भ्रातृजाया की बात करें, देखो दो तीन शब्द मैं बता रहा हूं। एक होता है भौजी, एक शब्द है भौजाई, भौजाई भौजाई, और एक शब्द हो सकता है कभी कभी मिल जाए भावज। इन तीनों के लिए ही एक शब्द होता है भ्रातृजाया, लेकिन भाभी कर देगा, पूछ लेगा भाभी का, तो भ्रातृ भार्या कहोगे, न कि भ्रातृजाया, ठीक है। भौजी भौजाई भावज इनका होता है भ्रातृजाया, लेकिन भाभी का भ्रातृ भार्या, ठीक है। चलिए, बुढ़ापा कभी ना आवे, ये सब आसान है, सब कुछ दिया हुआ है। अजर कहते हैं, अहिक्ष सर्प, इससे आसान क्या होगा। निम्नलिखित में आवृत्तिवाचक दूना तिगुना चौगुना पांच गुना 10 गुना 50 गुना नहीं है, सब कुछ नहीं है भाई। विशेषण संदर्भ में परिभाषा है, ठीक है, वो सही है। खूबसूरत भी है, काला भी है, ईरानी भी है घोड़ा, तो आराम से पहचान सकते हो। काढ़ा का क्वाथ होता है, प्रशंसा श्लाघा दिया तो है, ठीक है। हरण हरित की बहुत लोग कंफ्यूज थे, इसका उत्तर गलत करके आए थे। मेरे किताब में भी, मेरी किताब चल रही है समीक्षा अधिकारी का, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, हरण हरा सब कुछ पास पास में, ठीक है। बाएं हाथ से तीर चलाए, चाहे बाएं हाथ से खाना खाए, चाहे बाएं हाथ से वो कुछ भी काम करे, लिखने का काम करे, वो सव्यसाची ही कहा जाता है। और सव्यसाची नहीं तो एक शब्द होता है डेबरा। अभी तक डेबरा शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन विकल्प में नहीं रहेगा सव्यसाची तो डेबरा रहेगा, ध्यान रख। जो किसी कार्य को पूरे मनोयोग पूर्वक मन से लगे रहा हो, दत्त चित्त होता है, ठीक है, दत्त चित्त। अवसाद का उल्लास होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अवसाद माने दुखी, उल्लास माने खुशी। विशेषण विशेषता बिताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में अवन, अवन माने पृथ्वी, अचला है पृथ्वी का पर्यायवाची। 60वें में है अनुग्रहित, 20 बार पूछा गया है, तो इसमें क्या करना, ठीक है। इस प्रकार से देख लिया आप लोगों ने, 5-6 प्रश्नों का विवाद मैंने बता दिया। अब इसको सुधार कर लेना, नहीं विश्वास होगा तो ढूंढ लेना अच्छे से किताबों में, ठीक है। और ये है ब्रह्मास्त्र जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां से 57 प्रश्न 2023 का मैंने डायरेक्ट दे दिया है। न विश्वास हो देख लो, पुराना वीडियो है, ऐसा नहीं आज नया बोल रहा हूं। और जो पेपर होने वाला है 2-3 शिफ्ट में, वो उसके लिए रामबाण बिल्कुल सही साबित होगा, ठीक है। रामबाण नाम रखे हैं तो ऐसे नहीं हवा हवा में रख दिए हैं, इसके पीछे कारण है। इसको पढ़िए, दशहरा का दिन है, इस रामबाण नोट्स को लाइए और रावण रूपी प्रश्नों को धराशाही कर दीजिए, ठीक है। किसी भी सूरत कमजोर से कमजोर लोगों का 55+ रहने वाला है। और अगर मेरे हिसाब से आपने मेहनत कर लिया तो 60 में 60 आ जाए तो कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है, कोई 8वां 9वां आश्चर्य नहीं होगा, हो सकता है। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, थोड़ा प्रत्यक्ष थोड़ा अप्रत्यक्ष। जैसे उच्छिष्ट, उच्छिष्ट क्या है, मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी लिखा हूं, वहां से आप उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट को चयन कर सकते थे। अतिथि, मान लो वर्तनी शुद्ध में नहीं है तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अतिथि लिखा हुआ है कि त के ऊपर भी छोटी की मात्रा है, थ के ऊपर भी छोटी की मात्रा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं से लाभ मिलेगा, आप उसको जो है चुराने की कोशिश करिए, उस पर नजर बनाने की कोशिश करिए, तो 60 में 60 आप करके आओगे, ये दावा है मेरा। और नहीं विश्वास होगा तो आएगा तो प्रूफ दूंगा। मैंने बोल दिया ना, किसी भी सूरत में 55+ रहोगे अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे, केवल एक किताब से, 5, 6, 7, 10 किताबों से नहीं, केवल एक किताब, इकलौती किताब है जिसे आप पढ़ करके किसी भी सूरत में कमजोर से कमजोर हिंदी का जो विद्यार्थी है वो भी 55+ कर सकता है। जो थोड़ा सा मेहनती है वो 60 तक पहुंच जाएगा, 58 पहुंच जाएगा, 59 पहुंच जाएगा, 57 पहुंच जाएगा, इससे नीचे तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो हर जगह उपलब्ध है,
रही बात है त्रुटियों की, देखा है मैंने, हरदेव बाहरी चाहे हो उसमें भी त्रुटि है, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे हो बहुत ज्यादा त्रुटि पाई जाती है, आदित्य पब्लिकेशन में भी त्रुटि पाई जाती है, घटनाचक्र पूर्वावलोकन की हिंदी में भी अभी साक्षात आंखों के सामने मैंने दिखाया है, कई सारी त्रुटियां हैं। ठीक है, त्रुटियां हो जाती, हो सकता है हमसे भी कोई त्रुटि हुई हो, और हुई होगी दो चार, तो मैंने बकायदे नंबर दे रखा है, तुरंत संपर्क करिए, 24 आवर्स मैं उपलब्ध हूं आपका समस्या को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और इस किताब को लीजिए, पढ़िए और सफलता पाइए, यही शुभकामनाएं हमारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।